हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट स्टार्ट करा था और उसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क भी दिया था। शायद मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के। उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं पेपर में। चालू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपने सॉल्व करे होंगे, तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 5 raised to the power -3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका एक था, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a raised to the power -m है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, a raised to the power m। ये शायद आप ध्यान याद कीजिए, आपने पढ़ा है ये पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया भी था। ये इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। आज इसका आप प्रूफ भी देख लेंगे कि ये आया कैसे। a raised to the power -m कैसे बन गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो आज जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है। 5 प्रॉपर्टी हैं टोटल, 5 या 6। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी होगी जिससे हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल ये आए कैसे। और इसमें एक और चीज़ नोट करने की मैंने बताई थी आपको कि एक मिनट, कि इसमें एक चीज़ नोट करने की आपको मैंने बताई थी कि जो बेस है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो, इसका मैंने आपको रीज़न भी दिया था कि अगर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, 1/0 हो जाएगा। चलिए, वो तो आपने पिछले लेक्चर में बता ही चुका था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए ये प्रॉपर्टी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। 7 raised to the power -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही सेम 7 raised to the power 2। ऐसे ही मैंने तीसरा आपको बताया था 10 raised to the power -100। अब कितनी भी बड़ी पावर हो भैया, कोई डरना नहीं है, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 raised to the power 100। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। आई थिंक फोर्थ वन है ये। यस, आई थिंक फोर्थ वन है। तो फोर्थ वाला होगा क्या, 5 raised to the power 200। अब 5 raised to the power 200 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इसको भी आसान है। अब हम इसको, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि a raised to the power -m इक्वल टू a raised to the power m है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इसको हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अगर a raised to the power m दे रहा होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a raised to the power-m। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 raised to the power -200। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट 7 raised to the power 42। तो सेम वही होगा, क्या होगा, 7 raised to the power -42। तो ये हो गया आपका होमवर्क समाप्त। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही गए हैं और कितने गलत, उस हिसाब से आपको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है ये, जो कि मोस्ट ऑफ द ये आपको कवर करेगा। एक्सपोनेंट में आपको इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने को। तो आज की हेडिंग क्या है वो डाल देते हैं। चलिए नया पेन ले लेते हैं। एक मिनट, रेड ब्लैक से हेडिंग डालते हैं। एक मिनट, 1 सेकेंड। चल, क्या हो रहा है, चल, इस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें देखिए आपके टोटल कितने लॉ हैं। एक तो आपका एडिशन लॉ होगा, एक आपका मल्टीप्लिकेशन लॉ होगा, एक मतलब आप चलिए चलते जाइए तो आपको पता चलते जाएंगे। पहला लॉ क्या कहता है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। एक मिनट, पहला लॉ क्या है, देखिए पहला लॉ क्या कहता है आपसे, a raised to the power m इंटू a raised to the power n इज़ इक्वल टू
ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। अब ये ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये क्या बोल क्या रहा है। एक मिनट रुकिए, एक को मैं सही से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए क्या क्या चीज़ें हैं। एक मिनट में ढंग से लिख देता हूँ, एक 1 सेकेंड, एक मिनट। ए रेस टू द पावर एम प्लस ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। ये देखिए क्या कह रहा है। अगर ओ एक मिनट, अगर मल्टीप्लाई आएगा तो ये क्या रहा है। अगर कोई सेम बेसिस हैं, मतलब दो सेम बेस हैं, मतलब बेसिस आर सेम। अगर आपको क्वेश्चन में कोई बेसिस सेम दिख जाए, जैसे बेसिस आर, एक मिनट लिख देता हूँ मैं आपको, बेसिस आर सेम। तो अगर आपको कोई भी दो बेसिस अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं और बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, पावर आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल दूंगा तो पावर ऐसे एम ले ली मैंने, जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक एन ले ली, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। मतलब पावर बेस सेम है तो बेस एक जगह आ जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी और वो बेस के ऊपर आ जाएंगी पावर में। ठीक है, तो ये है आपका पहला लॉ। देखिए एग्ज़ाम्पल करेंगे तो अच्छे से फील होगा। देखिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको और अच्छे से आएगा। देखिए पहला एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 देखिए, 2 रेस टू द पावर -5 इंटू 2 रेस टू द पावर 8 मैंने ये लिया। ठीक है, चलिए आसान सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ पहले, आप वो करके दिखाइए जिससे आपको फील आ जाएगा। फिर क्वेश्चन तो आप करते रहिएगा या हम भी करवाएंगे अभी आपको क्वेश्चन बहुत सारे। सो 2 दे देता हूँ। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको खोल दूँ 2 इंटू 2 और 2 और 8 को मैं खोल दूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो बहुत लंबा जाएगा और पेपर में इतना हम पे टाइम होता नहीं है। तो इसको हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। भैया प्रॉपर्टी किस काम की फिर? तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ए रेस टू द पावर एम है, ये क्या है ए रेस टू द पावर एम, ये मल्टीप्लाई ए रेस टू द पावर बेस सेम है, देखिए 2 तो ए सेम, ए रेस टू पावर अलग तो एन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी ए रेस टू द पावर, क्या हो जाता है ऐड हो जाती हैं पावर्स, बेस सेम होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 2 रेस टू द पावर एम प्लस एन आता है। तो 2 रेस टू पावर 2 प्लस 8, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर फाइनल 2 रेस टू द पावर 10। अब इसकी वैल्यू आप निकालो, वैसे आप नहीं निकाल लो तो नहीं आता है, इतना ही आपसे पूछेगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी आपको। तो आप चाहे टेंशन नहीं लीजिए, आप 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं आएगा, 1024 होती है वैल्यू इसकी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी आप लिखेंगे तो आपको बस ये मेन फोकस रखना है, प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पीछे बताई। ये सारे जितने भी लॉ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपका 5 रेस टू द पावर -4 एंड हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको करा दूंगा मैं। 5 रेस टू द पावर 5। अब इसका बताइए क्या होगा, सोच समझ के बताइएगा क्या होगा। देखिए इसका पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, आपको करवाता हूँ। तो ठीक है, आपने शायद पॉज करके कर लिया होगा। तो इसका आंसर देखिए, कोई प्रॉपर्टी लगेगी ए रेस टू द पावर, मैं बार बार लिखवा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ प्रॉपर्टी, अगर आपका गूगल फॉर्म में होता तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन हो रहा है तो पेपर शीट वर्कशीट में आपको करना पड़ रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी हर एक क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, उसका भी नंबर होते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो आपका, जैसे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स भी उड़ा दे टीचर, तो उसका रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको हर में प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी आपको इसमें लगानी है तो आप उसमें लगाएंगे। देखिए ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन, वही सेम प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ कि आप भी लिखें, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो पेपर में बहुत से बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, वो प्रॉपर्टी लिखना भूल जाते हैं।
तो फिर उसमें नंबर फिर कम हो जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगली स्लाइड में कर देता हूँ आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। 5 रेस्ट टू द पावर, एक मिनट, 5 रेस्ट टू द पावर -4, ओके, 5 रेस्ट टू द पावर -4, ओके, 5 रेस्ट टू द पावर -4 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 5, ओके। तो देखिए हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बेस सेम, 5 रेस्ट टू द पावर -4 प्लस 5। अब आपने इतना तो इंटीजर्स आई होप आपने पढ़ा होगा कि -4 प्लस 5 को सॉल्व कैसे करना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 प्लस का 5 बड़ा है तो प्लस में ही आंसर आएगा। इतना आई होप आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो 5 रेस्ट टू द पावर, ये आंसर क्या आ जाएगा, 1, 5 - 4 1। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 रेस्ट टू 5 1 क्या होता है, 5 होता है। तो ये आपका आंसर। अगर आपको देखिए, आपको अगर लग रहा है कि आपको 5 रेस्ट टू पावर 1 है, अब यहाँ पे 5 रेस्ट टू पावर 3 होता, 5 रेस्ट टू 4 होता, आप क्या पूरा लिखते सॉल्व करके। तो आपके तो डिपेंड करता है कि देखिए आपको कम से कम क्यूब तक तो आना चाहिए, मतलब 5 रेस्ट टू द पावर 3 तक तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और मतलब ए रेस्ट टू पावर 3 तक तो वैल्यू क्यूबिक का तो आपको पता होना चाहिए कि आप 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करके आंसर दे दें, ठीक है। तो इतना तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा पावर हो जाएगी तो अभी तो आप जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पावर आएगी 24, कोई भी कुछ भी पावर आ सकती है। हायर पावर है तो हम वहाँ तक छोड़ देंगे, हम वैल्यू नहीं निकालेंगे उसकी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत छोटी है, तो आप पूरा लिख दो, तो वो टीचर के निगाह में अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर लें। एक और क्वेश्चन देते हैं, तीनों का मतलब 3 पैटर्न हो जाएंगे जिसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, 5 रेस्ट टू दी 5, चलिए 5 बहुत हो गया बोरिंग, कुछ और लेते हैं। 3 रेस्ट टू दी पावर -2 इंटू 3 रेस्ट, देखिए बेस तो सेम ही लेना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी में, कुछ और कोई चारा ही नहीं है। देखिए बेस सेम नहीं होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं होता सॉल्व, फिर प्रॉपर्टी है उसके लिए वैलिड ही नहीं है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल फैक्टर है कि बेस सेम है, तो आपको दिख जाएगा क्या हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई है तो आपको ऐड करना है। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो वो आप बताएंगे। तो -2 और एक और लेता हूँ -4, इसका बताइए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। होप आपने कर लिया होगा सॉल्व। तो मैं आपको बताता हूँ, वही प्रॉपर्टी सेम लिख देता हूँ, क्योंकि मैं लिखूँगा बार बार प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आदत आनी चाहिए। ए रेस्ट टू द पावर m इंटू ए रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू, अब तो आपको याद भी हो गई होगी आई थिंक लिखते लिखते, अगर आप लिख रहे हो और मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो। ए रेस्ट टू द पावर m इंटू ए रेस्ट टू द पावर n क्या होती है, ए रेस्ट टू द पावर m प्लस n। देखिए मुझे तो याद हो गई, अब आपको भी याद हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, बेस सेम, 3 रेस्ट टू द पावर ऐड करनी है, -2 प्लस -4। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे आपको शायद आता होगा, ये तो मेरे से ज़्यादा आता होगा। तो 3 रेस्ट, तो ये आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 रेस्ट की पावर -2 है ही, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस में खुल जाएगा -4। तो अब आप कर लेंगे, ये तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट दी पावर माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस की पावर बढ़ी है तो -6, ठीक है। ये तो आपको आता होगा। एक मिनट में इसको सही कर दूँ जिससे दिक्कत ना हो समझने में किसी को, ठीक है। अब देखिए पावर 6 है तो आप शायद ना खोल पाएँ, तो आप यहीं तक भी रहने देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि 3 रेज़ टू द पावर -6 है, तो इसको आप और अच्छे से एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आई थिंक नंबर नहीं काटे, लेकिन कोई टीचर होते हैं तो वो काट भी सकते हैं आपको पूरा जो आपने उनको मतलब उनने आपको सिखाया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पावर अगर नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट, तो जब माइनस में होती है तो उसको हम 1/, में करके लिख देते हैं, 3 रेज़ टू द पावर से उल्टा कर देते हैं, ये पढ़ा था। इसका आंसर यही होगा। अब यहाँ भी कर, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, कोई नहीं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट प्रेफरेबल आंसर रहेगा आपके टीचर के निगाहों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, और मैंने एक प्लान करा है कि आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करी जाए,
जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सो उसे आप सॉल्व करिए, उसकी सॉल्विंग भी आएगी, मतलब डीपीपी सॉल्विंग मतलब आपको बता दिए क्वेश्चन बैंक, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब एक में कम से कम 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के टोटल, या 20 भी हो सकते हैं, तो या जिससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप उसे कर लेंगे तो आपका कहीं से नंबर नहीं कटेंगे, उसका सॉल्विंग भी आएगी जो कि मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूँगा सॉल्विंग, तो आप चिंता नहीं करें। सो चलिए आगे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब ए रेस टू द पावर एम, देखिए बेस सेम रहने वाला है इन प्रॉपर्टियों में अभी तक तो, डिवाइड बाय ए रेस टू द पावर एन। अब आप डिवीज़न पे आ गए, मल्टीप्लिकेशन था तब डिवीज़न। अब आप बताइए इसका हो क्या सकता है। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था, ऐड हो रही थी, तो डिवीज़न में पावर क्या हो सकते हैं आप सोच सकते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो सकती हैं। तो ए रेस टू द पावर एम माइनस एन, ये आपकी प्रॉपर्टी सेकंड। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं आई थिंक शायद कोई कन्फ्यूज़न हो, स्ट्रेट लाइन में ही लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, ए रेस टू द पावर एम माइनस एन, ये आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इसको देखिए, इसको और भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए ए रेस टू द पावर एम, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन रेशियो, तो ये हो गया। इसको ऐसे अगर इस फॉर्म में भी आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आपको अब यस इस फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, डिवीज़न जो आपको दें ऐसे ही फॉर्म में होंगे, अपॉन ये आपने पढ़ा भी होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर, वही सेम सिमिलरिटी वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट एक ही है, लेकिन ऐसे फॉर्म में आपको ज़्यादा मिलेगा सेकंड वाली फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये तो आपको बहुत कम देखने मिलेगा, ये वैसे आपको आता ही होगा, डिवीज़न मतलब अपॉन ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको समझ में आया हो। मतलब आपको क्या याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन हो बेसिस आर सेम, पावर डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा पावर्स का, बेस के सेम ही रहेगा। और जब डिवीज़न हो, बेस सेम ही है, डिवीज़न हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद इसे एंड अप होमवर्क के साथ एंड अप करते हैं। अगली दो प्रॉपर्टी मैं आपको, अगली दो तीन प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें आप जब तक इसमें आपको आप रिवाइज़ करिए इसको। तो इसके आप एक तो क्वेश्चन भी करा देता हूँ। एक क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ए रेस टू द पावर, ए रेस टू नहीं, 2 रेस टू द पावर 4 अपॉन 2 रेस टू द पावर 2। तो इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करिए प्रॉपर्टी से। अब कुछ बच्चे तो अब कुछ ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाएंगे कि हम इसको क्या करते हैं, 2 इंटू 4 टाइम्स खोल देते हैं, और इसको हम 2 इंटू 2 कर देते हैं। अब कर लगा लेते हैं इसको, और काटा पीटी चालू कर देते हैं मतलब। तो 2 से 2 कितना बचा आंसर, 4। अब कुछ बच्चे तो बहुत होशियार हैं, तो ये लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो वर्क करेगा सिर्फ स्मॉल पावर्स पे करेगा। ठीक है, वैसे इसका मेथड भी बताऊंगा। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मिनट, इसको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपको दे दूँ 2 रेस टू द पावर 100 अपॉन 2 रेस टू द पावर 20, अब इसको करके दिखाइए। तो आप क्या 2 को 100 टाइम्स खोलेंगे, भैया पूरा पेपर छूट जाएगा। और 2 को 20 टाइम्स खोलेंगे तो ये तो नहीं होगा। तो इसको आप प्रॉपर्टी क्या सॉल्व करेंगे, इसको ही सॉल्व करके बता देता हूँ, उसको भी करूँगा पीछे, लेकिन इसको कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी लिखते हैं, चलिए पहले प्रॉपर्टी लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का एक नंबर क्यों गंवाया जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं ए रेस टू द पावर एम अपॉन ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ए, जो बेस सेम है, कॉमन बेस इसमें क्या है 2 है, तो एम माइनस एन। तो इसमें कॉमन बेस क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 टू द पावर 100 माइनस 20। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 रेस टू द पावर 200 माइनस 20 80। तो ये आपका फाइनल आंसर, समझे।
ठीक है। तो आप बड़ी पावर्स के लिए आप ये खोल नहीं सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते। छोटी पावर्स के लिए आप भले ही कर लीजिए, लेकिन अब जब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, अब आपको अब ये दे दिया गया कि यूज़ दीज, मतलब यूज सिंप्लीफाई दीज बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आपको फिर लॉ तो याद होनी चाहिए, तब लॉ याद नहीं होंगे। अब उसमें ऑलरेडी मेंशन कर देगा वो क्वेश्चन में, तो लॉ तो आपको लॉ भी लिखना पड़ेगा, तो लॉ के नंबर होंगे ऑब्वियस। तो ये भी आपको आना चाहिए, लॉ इम्पॉर्टेंट है। ये बड़े पावर के लिए एप्लीकेबल है, छोटे पावर के लिए तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बड़े पावर्स के लिए कहाँ जाओगे, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक तो होमवर्क दे दूँगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और डीबीपी आपको मिल जाएगी जब आपका इस थोड़ा सा सिलेबस, ये सिलेबस क्या मतलब चैप्टर कंप्लीट होने को आएगा, तो मैं आपको नीचे बता लगा दूँगा, तो आप उससे देख लीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन चलिए एक और करके दिखाता हूँ। 5 raised to the power -20 अपॉन 5 raised to the power 20। नहीं, एक में 20 नहीं, अभी आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ानी है, 22 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। तो इसके वही प्रॉपर्टी लिखें फटाफट से। अब तो आपको प्रॉपर्टी याद हो गई हो, तो आप जल्दी जल्दी लिखिए। ए रेस्ट टू द पावर m डिवाइड बाय ए रेस्ट टू द पावर n कितना होगा, ए रेस्ट टू द पावर m माइनस n, फटाफट। ठीक, ये होगा, तो इसका सॉल्व करिए फटाफट से। ये प्रॉपर्टी आप फटाफट से देगा। आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रॉपर्टी तो लिख ही आइएगा, तो जिससे क्या होगा एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आप प्रॉपर्टी लिख देंगे, तो उससे आपका आधा नंबर या एक नंबर भी दे दे अगर 2 नंबर का हो क्वेश्चन तो। वैसे मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप पूरा सीख के जाइए, वैसे तो ये हो गया। तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, बेस सेम 5 raised to the power। चलिए अगले पेज पे लेते हैं, इधर जगह नहीं है और ये स्क्रीन छोटी है। ठीक है, चलिए क्या था क्वेश्चन, 5 raised to the power -20 अपॉन 5 raised to the power 22। तो इसको देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 raised to the power -20। अब ध्यान दीजिएगा, डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, तो -22। अब नीचे भी अगर नेगेटिव, अब चलो एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 raised to the power माइनस माइनस प्लस, और माइनस क्या आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, -42। तो ये आपका आंसर। आप इसको खोल तो सकते नहीं हो आप, तो यहाँ तक भी छोड़ दो, या आप एक काम कर दिए, इसको और लिख सकते हैं यहाँ पे 1/5 raised to the power 42। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये चलते हैं। अगर एक, चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और अच्छे से करिए। 7 raised to the power 49 अपॉन 7 raised to the power -1। इसको करिए। देखिए प्रॉपर्टी फिर से लिखते हैं, प्रॉपर्टी तो लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, a raised to the power m डिवाइड बाय a raised to the power n इक्वल टू a raised to the power। अब तो याद हो गई होंगी भैया दोनों प्रॉपर्टियाँ, इतनी बार लिखवा दी। ठीक है, तो इसको अब देखिए कैसे करेंगे, इससे बेस सेम, यही बिल्कुल टीपना है 49। अब देखिए माइनस, प्रॉपर्टी में माइनस लगेगा। अब दूसरी पावर क्या है, -1, तो ब्रैकेट में आप ऐसे लिख दें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, -1, तो माइनस और पावर क्या है, -1। ठीक है, तो इसको आंसर क्या आएगा आपका, 7 raised to the power 49 माइनस माइनस प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आंसर आएगा 7 raised to the power 50। ये इसका आंसर। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक दो होमवर्क भी दे देता हूँ, चलिए एक दो होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप आप ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन करके आइएगा, मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, 2-3 होमवर्क दे देता हूँ जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए होमवर्क क्वेश्चन, चलिए दूसरे पेन से करते हैं, दूसरे पेन से ग्रीन ले लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये सही लग रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, -2 raised to the power
-3 इंटू -2 रेज टू द पावर -4। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, करके आइएगा। p रेज टू द पावर 3 इंटू p रेज टू द पावर -10। दो क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई के भी दे देता हूँ, वो सॉरी उस और दूसरी प्रॉपर्टी के भी दे देता हूँ, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। थर्ड -4 रेज टू द पावर 5 अपॉन -4 रेज टू द पावर 8। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, मिक्स दे दूँ, चलिए रहने, अभी ये आप मत करिए मिक्स, अभी आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए बना देता, फ्रेम कर देता हूँ। 2 रेज टू द पावर 22 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर -8। ठीक है, तो ये आपके 4 होमवर्क हैं, आपको करके लाने हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और देखिए प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे समाप्त करते हैं लेक्चर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।